हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में विशाल मेगा मार्ट आईपीओ के बारे में। तो दोस्तों डे 2 ऑफ सब्सक्रिप्शन था आज, और डे 2 अब कह सकते हैं कंप्लीट हो चुका है, समाप्त हो चुका है। कितना दोस्तों आईपीओ दूसरे दिन भर पाया है, हम इसी को इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो आप लोग वीडियो को देखिएगा पूरा ज़रूर। तो फ्रेंड्स, अब एक दिन और बचा हुआ है, कौन सा 13 ऑफ दिसंबर का, यानी कल का, जब आप इस इशू में पैसा लगा पाएंगे। 10 रुपये की दोस्तों इस आईपीओ की फेस वैल्यू है। 74 से 78 का इसका प्राइस बैंड है। 190 शेयर्स का याद रखिएगा इस आईपीओ का लॉट साइज है। करीबन 8000 करोड़ का ये आईपीओ होने वाला है। इसमें से पूरा का पूरा ओएफएस आपको रहता हुआ दिखेगा। दोनों एक्सचेंजेस पे याद रखिएगा आपको इसकी लिस्टिंग देखने को मिलेगी। देखिए, सबसे पहले तो जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं उसका आंसर कर देता हूँ कि क्या हम 74 पे भी इस आईपीओ में पैसा लगा सकते हैं। राइट, 74 से 78 का इसका प्राइस बैंड है, तो क्या मैं 74 पे लगा सकता हूँ। मैं बार बार बताता हूँ कि देखिए, कभी भी याद रखिएगा लोअर प्राइस बैंड पे आपको अप्लाई नहीं करना है। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो गलती है, नहीं करनी है आपको। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ अप्लाई करिएगा ऑन द अपर प्राइस बैंड, दैट इज 78। सिर्फ 78 पे याद रखिएगा आपके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया जाएगा, अदरवाइज वो अलॉटमेंट के टाइम ही रिजेक्ट हो जाएगी। तो इस बात को वापस से बता रहा हूँ कि ध्यान से समझिएगा कि 78 पे आपको आईपीओ में पैसा लगाना है, ठीक है। आज का सब्सक्रिप्शन देखने से पहले दोस्तों समझते हैं कल कितना पैसा निकल कर आया था। तो देखिए, कल के दिन क्यूआईबी कैटेगरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी, 0.03 टाइम्स के आसपास पैसा लगाया था। एनआई कैटेगरी या फिर एचएनआई कैटेगरी जिसको हम बोलते हैं, तो वो 1.18 टाइम सब्सक्राइब हुई थी। रिटेल पोर्शन 56% सब्सक्राइब हुआ था। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये इशू हमको पहले दिन के अंदर 54% सब्सक्राइब होने में कामयाब हो गया था। यानी कंपनी को ओवरऑल जो रिस्पॉन्स मिला था पहले दिन, वो ठीक ठाक था। मतलब ये बात ध्यान रखिएगा, इशू का साइज इतना बड़ा है कि 54% भी कम नहीं होता है। लेकिन आज कितना पैसा हमको आता हुआ दिखा है, चलिए वो देखते हैं। तो दोस्तों आज के दिन हमको क्यूआईबीज की तरफ से पैसा जो है वो डेफिनेटली आता हुआ दिखा है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्यूआईबीज लास्ट डे वाले होते हैं, तो आखिरी दिन ही मेजरली पैसा आता है। और 2 दिनों के अंदर दोस्तों जो क्यूआईबी पोर्शन है वो इसको करीबन 50% सब्सक्राइब करने में कामयाब हुए हैं। अब ये बात ध्यान रखिएगा, क्यूआईबीज को करीबन 20 करोड़ 51 लाख शेयर्स ऑफर किए गए थे, लेकिन उसके सामने अभी तक 10 करोड़ 30 लाख शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिख चुका है। यानी क्यूआईबीज ने दोस्तों आधा तो इस इशू को भर दिया है, लेकिन कल आप ध्यान रखिएगा क्यूआईबीज की तरफ से फुल फोर्स से पैसा आएगा। मतलब क्यूआईबीज को जितना लगाना है। नो डाउट दोस्तों, क्यूआईबी का पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई भी आईपीओ के लिए, बिकॉज क्यूआईबीज किस तरीके से आईपीओ को सब्सक्राइब कर रहे हैं देखा जाता है। अगर देखिए क्यूआईबी का रिस्पॉन्स अच्छा होता है, बिकॉज जिनको नहीं पता क्यूआईबीज होते कौन है, ये बात ध्यान रखिएगा, क्यूआईबी बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं। राइट, म्यूचुअल फंड्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, राइट, बड़े इंस्टीट्यूशंस, आप ये कह सकते हैं वो पैसा लगाते हैं। तो इन सबके पास देखिए बड़ी टीम होती है। राइट, कोई भी कंपनी को ये एनालाइज काफ़ी अच्छे तरीके से करते हैं, उसके बाद जाकर पैसा लगता है। आजकल कह सकते हैं दोस्तों म्यूचुअल फंड्स, इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन इन्वेस्टर्स, सबके अलावा क्यूआईबीज में बैंक्स भी आते हैं। राइट, तो बैंक्स भी दोस्तों काफ़ी बार आईपीओज में लगाते हैं। राइट, और बैंक्स फ्लिपर्स के नाम से जाने जाते हैं, बिकॉज जैसे ही दोस्तों उनको अलॉटमेंट आता है वो लिस्टिंग गेन करके बेच देते हैं। तो ऐसा भी होता हुआ नजर आता है। लेकिन हाँ, क्यूआईबीज का कितना पैसा आएगा कल वो देखने वाली बात होगी। अभी तक दोस्तों 800 करोड़ रुपए आए। अगर आप मुझसे पूछेंगे, मुझे लगता है दोस्तों क्यूआईबीज इस इशू के अंदर सब्सक्राइब कर सकते हैं इस आईपीओ को अराउंड 40 to 50 टाइम्स। इसका मतलब कितना, ऑन द अपर एंड, मतलब 40 से 50 गुना देखिए, हो सकता है कि मैक्सिमम देखने को मिले। बट आई थिंक अगर आप मुझसे मीडियम रेंज पूछेंगे तो मेरे हिसाब से दोस्तों 30 गुना तो होना चाहिए। राइट, अब ये बात ध्यान रखिएगा, 30 गुना का मतलब कितना है, 1600 करोड़ का याद रखिएगा क्यूआईबी का पोर्शन है। तो 30 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, उतना पैसा यहाँ पर हम कह सकते हैं आ सकता है। मतलब अराउंड 1600 करोड़ का ये इशू, मतलब 1600 करोड़ का याद रखिएगा क्यूआईबी का पोर्शन है, यानी 48,000 करोड़ के आसपास, 48 से 50,000 करोड़ के आसपास मेरे हिसाब से क्यूआईबीज को कम से कम इस आईपीओ में लगाना चाहिए। ये एक्सपेक्टेशन से, अब देखते हैं होता क्या है। एचएनआई कैटेगरी दोस्तों, एचएनआई कैटेगरी ने आज बढ़िया तरीके से आईपीओ को सब्सक्राइब किया है। 4 गुना एचएनआई पोर्शन सब्सक्राइब हो चुका है। अब 4 गुना का मतलब कितना है, 4 गुना का मतलब दोस्तों ये है कि करीबन 4,809 करोड़ रुपए हमको एचएनआई की तरफ से आते हुए दिख चुके हैं इस इशू के अंदर। अब अगर मैं बात करता हूँ बिग एचएनआई की, तो 4.35 टाइम दोस्तों बिग एचएनआई पोर्शन सब्सक्राइब हुआ है। 10 करोड़ 25 लाख शेयर ऑफर किए गए थे, जिसके सामने करीबन 44 करोड़ 61 लाख शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा, जो करीबन 3479 करोड़ रुपीस होता है। देखिए, बिग एच पोर्शन मुझे लगता है कि करीबन 15 गुना तक भर सकता है, 15 से 20 गुना मैक्स टू मैक्स भरता हुआ नजर आएगा। यानी 20 गुना का मतलब भी ये है कि दोस्तों बिग एच के अंदर अलॉटमेंट के चांसेस 3 या 4 में से एक आप देख सकते हैं होने वाले हैं। राइट, इतना मेरे हिसाब से यहाँ पर अलॉटमेंट के चांसेस बन जाएंगे। देन आते हैं स्मॉल एचएनआई कैटेगरी पे, जो करीबन 3.22 टाइम सब्सक्राइब हो गई है। देखिए, 5 करोड़ 12 लाख शेयर के सामने करीबन 17 करोड़ शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा है, जो करीबन 1330 करोड़ रुपए होता है। अभी बात ध्यान रखिएगा, 3 गुना स्मॉल एचएनआई पोर्शन सब्सक्राइब आज हो चुका है, 3.32 टाइम्स। राइट, ये आई थिंक यहाँ पर कल के दिन डबल
से ट्रिपल, यानी करीबन 6 से 9 गुना तक होता हुआ दिखेगा। आई डोंट थिंक कि उससे ज़्यादा आपको एच पोर्शन जाएगा। पहले दिन बहुत लो सब्सक्रिप्शन था, लेकिन आज के दिन नो डाउट एच ने भी अपनी स्पीड पकड़ी है और पैसा जो है वो हमको आता हुआ दिखा है। अब आते हैं दोस्तों रिटेल पे। तो देखिए रिटेल पोर्शन अभी तक 1.22 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। 35 करोड़ शेयर्स के सामने 43 करोड़ शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिख चुका है। 3,417 करोड़ रुपए रिटेल ने इस इशू में लगा दिया है। अब अगर मुझसे पूछेंगे आप रिटेल को लेकर, तो देखिए रिटेल मैक्स टू मैक्स मुझे अब लगता है कि 6,000 करोड़ से ज़्यादा इस इशू में नहीं लगाएगा। यानी रिटेल कैटेगरी जो है वो मेरे हिसाब से 2 से लगाकर 2.5 टाइम तक सब्सक्राइब होगी, ये एक्सपेक्टेशंस। यानी यहाँ से भी जितना सब्सक्राइब हुआ है उतना डबल पैसा अगर कल आ जाएगा, तब भी इसके आगे नहीं जा पाएगी। ये दोस्तों मुझे लगता है कि रिटेल के अंदर होने वाला है। बट नो डाउट सब्सक्रिप्शन ओवरऑल अगर आप कंपनी को लेकर पूछेंगे तो अच्छा आता हुआ दिख रहा है, इसमें तो कोई दौराई नहीं है। कंपनी को रिस्पॉन्स तो मिल रहा है अच्छा। अब ये बात ध्यान रखिए, इसका साइज़ इतना बड़ा है कि इशू का सब्सक्रिप्शन लो दिखता है। टोटल मिलाकर 1.6 टाइम्स, यानी करीबन कंपनी को 9,000 करोड़ के आसपास रिसीव होते हुए दिखे। अब ये देखना है कि दोस्तों कल क्या 1 लाख करोड़ रुपीस इस इशू को मिल सकते हैं या फिर इससे कम मिलेंगे। ये देखने वाली बात इंटरेस्टिंग रहेगी कल के दिन। बाकी ओवरऑल आईपीओ को रिस्पॉन्स कम से कम 60-70 हज़ार करोड़ का तो मिलेगा, ये मेरे हिसाब से होना चाहिए। बट देखते हैं होता क्या है कल के दिन। बाकी ग्रे मार्केट को लेकर बात करें तो ग्रे मार्केट को लेकर अच्छे संकेत नहीं है। ग्रे मार्केट में देखिए गिरावट जो है वो नो डाउट अब आपको देखने को मिल रही है। 17 रुपये पे दोस्तों आज प्रीमियम जो है वो घटकर आ चुके हैं, यानी 21.79% के आसपास का करंट प्रीमियम जो है वो दिख रहा है। अब देखिए कल के दिन तक 27% प्रीमियम था और आज सीधे दोस्तों 22% तक आ चुका है। ये दिखाता क्या कि नो डाउट दोस्तों जिस तरीके से बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है, अब कह सकते हैं कि बाज़ार में कुछ उतनी खास रिकवरी नहीं आई। और ओवरऑल दोस्तों जैसे जैसे हम क्रिसमस के पास पहुंचते जाएंगे, राइट, ये बात ध्यान रखिएगा, एफआईआईज़ का रिस्पांस बाज़ार के अंदर स्पेसिफिकली वो आपको घटता हुआ दिखेगा। बिकॉज हमेशा बात ध्यान रखिएगा, फॉरेन इन्वेस्टर्स इस समय पे थोड़ा सा अपना मुनाफा बुक करते हैं और कहा जाता है कि देखिए एफआईआईज़ जो है वो छुट्टी पर चले जाते हैं, ऐसा कहा जाता है, राइट। तो ये होने के चांसेस बहुत रहते हैं बाजार में। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो मार्केट्स में कुछ खास एक्टिविटी नहीं है। स्पेसिफिकली अगर आप देखेंगे तो आज के दिन हुआ क्या था कि मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में आपको तब भी पिटाई देखने को मिली, राइट। आई थिंक स्मॉल कैप इंडेक्स क्लोज टू 1% भी गिरा। तो ये सब चीज़ें हैं जिसको लेकर आप कह सकते हैं आईपीओस पर भी असर पड़ता हुआ दिख रहा है, प्रीमियम पर भी असर पड़ता हुआ दिख रहा है। और दूसरी बात, इतने सारे जब दोस्तों आईपीओ एक साथ आते हैं तो हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, जो पैसा है वो भी आपको बढ़ता हुआ दिखता है, राइट। तो वो एक ज़रूर पॉइंट भी है, तो वही है। बट लेट्स सी अब किस तरीके से दोस्तों प्रीमियम जो हमको वो ट्रेड करता हुआ दिखता है। बिकॉज जो हाई लगाया था प्रीमियम ने वो 25 रुपये के आसपास का लगाया था ऑन 9th, और उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो 19 गया, देन कल तक 21 हुआ और आज 17 हो चुका है। तो लेट्स सी यहाँ पर अगर क्यूआईबीज़ का पैसा अच्छा आ गया तो दोस्तों वापस से प्रीमियम बढ़ जाएगा, अदरवाइज इसी के आसपास प्रीमियम रह सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। बाकी आप लोग बताइए कि आपने अप्लाई कर दिया है या फिर आप वेट कर रहे हैं कल का क्यूआईबीज़ का, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।